आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल कनेक्ट टू अर्थ। जो ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम अर्थ क्यों करते हैं। तो मैं सीधा पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। जो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो अर्थ और ग्राउंड में क्या अंतर होता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो ट्रांसफॉर्मर के अर्थ नहीं किया जाता, जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थ कभी नहीं किया जाता, उसको हम ग्राउंड करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल होता है उसको ग्राउंड कर लेते हैं। तो देखते हैं वाई न्यूट्रल इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो इसकी जानने के लिए आपको सबसे पहले स्टार और डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार डेल्टा के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो आप वहां पे जाके सबसे पहले स्टार डेल्टा को देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा क्या होता है इसके बारे में बताऊँ। स्टार डेल्टा जैसे हमारी मोटर हमारे स्टार में चल रही है, ये हमारा स्टार है, मान लीजिए ये उसकी प्लेट होती है, उस पर 6 टर्मिनल होते हैं ये हमारे, और ऊपर के 3 टर्मिनल हम शॉर्ट करते हैं और यहाँ आर वाई बी दे देते हैं, आर वाई और बी दे देते हैं। तो इसी तरह हमारे जो कनेक्शन होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी हम स्टार में करते हैं। स्टार में करेंगे जब भी उसमें न्यूट्रल आता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसी तरह हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी स्टार का वो किया जाता है, मतलब स्टार से उसको कनेक्ट किया जाता है। मतलब जब भी स्टार वर्ड आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार में हमारा न्यूट्रल होता है, अदरवाइज डेल्टा हो, डेल्टा में हमारा न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा स्टार होता है वो किस तरह बनता है। तो स्टार के पहले जान लेते हैं, जिससे आपको आगे का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले बताया था कि ये हमारी मोटर की प्लेट होती है, जिसमें हमारे 6 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और ये आर वाई भी दे देते हैं, और ये हमारा स्टार बन जाता है। ठीक है, स्टार तो ये स्टार बनता है। आपको कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी, जो हमारे ये 3 पॉइंट करे जाते हैं, शॉर्ट करे जाते हैं जो ये 3 पॉइंट, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल बन जाता है। अगर आप इसमें हाथ लगा के देखेंगे या टेस्टर से चेक करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल माना जाता है। तो इसके स्टार क्यों कहा जाता है, जैसे स्टार का जो इसका जो बेसिक डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है। ये फर्स्ट कोयल होगी, ये आर वाई बी है हमारा जैसे, तो ये हमने आर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आर दे दिया हमने मान लीजिए, और ये हमारा ब्लू फेज है, ये हमारा बी, और ये हमारा येलो है। ये मतलब स्टार जैसे दिख रहा है तो इसको स्टार बोलते हैं। ये ब्लू और ये येलो है। ठीक है, इसके जो 3 पॉइंट है शॉर्ट हो रखे हैं यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट, ये फर्स्ट कोयल का यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये इसका ब्लू का और ये येलो का, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर में आप कहेंगे तो इससे ट्रांसफार्मर का क्या मिला है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कि हमें न्यूट्रल चाहिए ही क्यों। तो न्यूट्रल का भाई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि हमने कोई बल्ब जलाया है, ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, और हमने यहाँ पे फेज दिया और एक न्यूट्रल दिया है। ठीक है, ये हमारा फेज और एक न्यूट्रल है। ये फेज इसके अंदर इन करेगा, तो जब भी फेज होता है, जो हमारा फेज होता है, उसको आउट करने की जगह चाहिए होती है, मतलब वो अंदर फंस के नहीं रह सकता। तो जो भी चीज़ है हमें, मतलब आप ये अंदर जाएगी तो ये बाहर भी तो आएगी, मतलब इसको बाहर जाने का रास्ता चाहिए होता है। तो इसी तरह मोटर में ही होता है कि इसको न्यूट्रल देना पड़ता है ताकि वो चीज़ बाहर निकल सके, तो उसको आउटिंग का रास्ता दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में हमारा जो न्यूट्रल होता है उसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो आपको इससे ट्रांसफार्मर के बारे में, मतलब जो न्यूट्रल है उसके बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग लोड क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब। तो अनबैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग लोड के लिए मान लीजिए ये हमारे ट्रांसफार्मर के 3 जो टर्मिनल है वो टर्मिनल है जिसमें हम 3 फेज देंगे। ये हमारा आर वाई और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा आर वाई और ब्लू फेज है। ठीक है, ये हमने 3 टर्मिनल में 3 सप्लाई दी है। ठीक है, और जो हमारा आर फेज है, आर फेज में हमारी मान लीजिए 220 वोल्टेज आ रखी है, और यहाँ पे आ रखी है। मतलब बैलेंसिंग के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है। यहाँ भी 220 आ रखी है, आर में भी, वाई में भी 220 आ रखी है, और ब्लू फेज में भी 220 वोल्टेज आ रखी है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये जो लोड है हमारा, मतलब जो इसमें सप्लाई आ रखी है वो बिल्कुल बैलेंस है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो अनबैलेंसिंग में क्या होता है, अनबैलेंसिंग में क्या होता है, मान लीजिए स्टार के आपके इस तरह से वाइंडिंग होती है, जो मैंने पीछे बताई थी। आर फेज दिया हमने एक वाइंडिंग को, ये भी हमारा 220 वोल्ट है मान लीजिए, और ब्लू फेज मतलब इसमें 220 आ रखी है, इसमें थोड़ी कम हो जाएगी वोल्टेज। ये अनबैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 210 हो गई, और इसमें कितनी होगी 200। तो इससे क्या होगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अनबैलेंसिंग से क्या नुकसान हो सकता है। तो अनबैलेंसिंग लोड होएगा तो न्यूट्रल जो होता है हमारा, न्यूट्रल पॉइंट होता है,
तो ये अनबैलेंसिंग लोड रहेगा। अगर बैलेंस रहेगा तो न्यूट्रल के अंदर कोई सप्लाई मतलब कोई करंट नहीं जाएगा, उसके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, जिससे जो न्यूट्रल होता है मतलब न्यूट्रल के अंदर अगर हमारी सप्लाई आ जाती है तो जो हमारा इक्विपमेंट होता है, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है उसके न्यूट्रल में मतलब ज़्यादा ही लोड बढ़ जाता है, मान लीजिए ये अनबैलेंसिंग हो रखा है मतलब लोड, तो जो न्यूट्रल पे जो ज़्यादा जोर पड़ जाएगा, मतलब ये तीनों मिलकर इसको दबाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का होता है वो चढ़ने लगता है, मतलब वो कमाने पैसे लगता है, तो लोग उसको गिरने लगते हैं, गिर जाता है, मतलब गिरते हैं, हाँ भाई ऐसे कर रहा है, करता है, वो करता है, पर वो किसी की सुनता नहीं है। फिर ये क्या करता है, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये सीधा ग्राउंड कर देगा, ये किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इससे यही है, मतलब मान लीजिए हमने ये अनबैलेंसिंग लोड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भाई कम ज़्यादा वोल्टेज हो रखी है, ये 220 दे रहा है, 10 दे रहा है, 200 दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका कुछ भाग जो होता है अनबैलेंसिंग का, इसका मान लीजिए 2 से 3% मतलब 3 एम्पियर करंट इस न्यूट्रल पॉइंट में आ जाता है कई बार अनबैलेंसिंग के कारण। तो इस न्यूट्रल पॉइंट में अदरवाइज तो ये जीरो होता है, इसमें कोई करंट नहीं होता, पर इसको सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमारा रखा जाता है, इसलिए हम न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। अगर इसमें 3 एम्पियर करंट आएगा तो ये डायरेक्ट इसको अर्थ कर देगा, तो जो हमारा इक्विपमेंट मान लीजिए ट्रांसफार्मर होता है वो ख़राब होने से हमारा बच सकता है। तो इस पर्पज़ से हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हम अर्थ कर देते हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा सीधा आंसर क्या देना है, जो कीप्ड न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को हमें जीरो मतलब जीरो करने के लिए साफ तो उसको जीरो करने के लिए ग्राउंड कर देगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो करने के लिए हम इसको ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। कीप्ड न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल सो वी कैन ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल इज ग्राउंडेड।